अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल स्टफ यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्यूबलर बैटरी के बारे में कि ट्यूबलर बैटरी ऐसी क्या ख़ास बात है उस बैटरी में कि वो आपको इतना ज़्यादा बैकअप और लाइफ दे जाती है, और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। और स्पेशली आखिर में हम एक बहुत ही अहम चीज़ के बारे में बात करेंगे जो इसके कि मार्केट में इसमें जो फ्रॉड किया जाता है वो क्या होता है। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वो जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की जाती हैं वो चाहे किसी भी ब्रांड की बैटरी क्यों ना हो, चाहे वो ओसाका हो या कोई भी ब्रांड हो, उसमें जो टेक्नोलॉजी है ट्यूबलर में वो एक ही यूज़ होती है। और इसका नाम से ही आपको पता चल जाता है कि ट्यूबलर यानी ट्यूब्स इसमें ज़ाहिर होता है। यानी इस बैटरी के अंदर जो ट्यूब्स टाइप का स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है रादर दैन जो फ्लैट प्लेट्स होती हैं आपकी नॉर्मल लेड एसिड बैटरी में वो होती हैं, वो नहीं होती इसमें, बल्कि इसमें ट्यूब्स यूज़ होती हैं पॉजिटिव साइड के लिए, जबकि नेगेटिव का जो आपका इलेक्ट्रोड होता है वो इसी तरीके से होता है। तो आगे जाकर मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाऊंगा जिसमें आपको देख के और अच्छे तरीके से पता पता चल जाएगा। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि इसके अंदर ये अंदर से तस्वीर ली गई है, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ट्यूब्स बाकायदा ट्यूब्स ही नज़र आ रही हैं। और ये जो है ये पॉजिटिव की साइड्स हैं, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स हैं रादर देन ये फ्लैट प्लेट नहीं होती। नेगेटिव साइड फ्लैट प्लेट होती है लेकिन पॉजिटिव साइड में ये ट्यूब्स यूज़ की जाती हैं। तो ये पिक्चर आप देख सकते हैं, इसमें एक फ़्लैट प्लेट और ट्यूबलर का जो प्लेट्स होती हैं उनका डिफरेंस बताया गया है। और जैसे कि मैंने पहले बताया नेगेटिव साइड की प्लेट बिल्कुल ऐसी ही होती है जैसे नॉर्मल में होती है, लेकिन जो पॉजिटिव साइड की प्लेट जो होती है आपकी, अगर आप इसमें फ़्लैट प्लेट में देखें यानी जो आपकी नॉर्मल बैटरी होती है उसमें ये इस तरह के मैश टाइप का जाली आप कह सकते हैं उसका स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ट्यूबलर में एक जो ट्यूब्स होती हैं लेड की या फिर रॉड आप कह सकते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर यूज़ होता है। और इसके ऊपर एक आप किस तरह कह सकते हैं कि कोटिंग हुई भी होती है पॉजिटिव एक्टिव मटेरियल की। और उसके बाद एक और जो ब्रेडेड ट्यूब यूज़ होती है इसके ऊपर, और ये इनका काम ये है ताकि इसको कोई डैमेज ना हो, ब्रेक ना हो, और इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। क्योंकि अगर अगर जो डैमेज हो जाएगा का जो अंदर वो लेड है तो आपकी बैटरी बैटरी ख़राब हो जाती है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था। अब हम इसके मज़ीद फ़ीचर्स के बारे में बात करें। तो ये तो टेक्नोलॉजी की बात होगी, जो कि इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत सी बैटरी पे लिखा होती है कोरियन टेक्नोलॉजी और वो फलाना टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली सारी जो बनती हैं वो ट्यूबलेट टेक्नोलॉजी, इसी टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको बताई है इसी के ऊपर इनको डिज़ाइन किया जाता है और मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें जो ये चार्ज जो है स्टोर इतना किस तरह से कर सकती है। जिसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले तो ये डीप साइकिल होती है। डीप साइकिल का मतलब ये कि आप फुल इसको डिस्चार्ज भी कर सकते हैं और फुली चार्ज भी कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, जबकि दूसरी जो आम लेड एसिड बैटरीज होती हैं उनको आप इस तरीके से नहीं कर सकते, और ये सिर्फ डीप साइकिल जेल या ट्यूबलर बैटरीज में आता है। और डीप साइकिल से एक और बात भी निकलती है कि इसकी जो DOD कहते हैं, जिसको डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज कहा जाता है, कि अगर आप 20% अपनी बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं हर रोज़ तो इसके 2500 साइकिल्स आते हैं, यानी आप 2500 दफ़ा इसको चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका जो डिस्चार्ज का रेट है वो बढ़ता जाता है तो साइकिल्स ऑटोमेटिकली कम होती जाती हैं। अगर आप 50% इसको डिस्चार्ज करेंगे तो उसके साइकिल 1800 तक पहुँच जाएंगे। अगर आप इसको 75% टू 80% डिस्चार्ज करेंगे तो 1000 से 1200 साइकिल्स हो जाएंगे। और इसी तरीके से अगर आप इसको ज़्यादा डिस्चार्ज करते जाएंगे तो इसकी जो लाइफ के साइकिल्स हैं वो ऑब्वियसली कम होते जाएंगे। तो ये तो इसकी इसके बारे में बात हो गई। और एक और बात जो इसका जो, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 150 एम्पेयर की एक ट्यूबलर बैटरी है, अगर उसका वेट जो है वो तकरीबन 50 से 55 किलो है, तो उसमें तकरीबन 15 से 10 लीटर से पानी उसमें होता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट जो होता है एसिड और वाटर का मिक्सचर वो उसके अंदर होता है, जो कि इसको जो चार्जेस है उनको एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा आसानी प्रोवाइड करता है। तो ये एक और अहम पॉइंट हो गया। ये एक बहुत ज़्यादा अहम पॉइंट जो कि एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर बैटरीज पे लिखा होता है बाय 20 आवर या बाय 10 आवर, कि अगर आप 150 की बैटरी से आप 15 एम्पेयर डिस्चार्ज करते हैं तो वो आपको तकरीबन 10 घंटे का बैकअप देगी। इस पे बाय 10 आवर लिखा होता है या बाय 20 आवर इस पे लिखा हुआ होता है, वो आपको 20 आवर्स का बैकअप देगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो बैटरी है वो अगर उतने एज की है भी या नहीं। मतलब बहुत सी बैटरियाँ यहाँ पे पाकिस्तान में लोगों को धोखे में डाल के बेची जा रही होती हैं कि 230 एम्पेयर की ट्यूबलर बैटरी से मैं बात कर रहा हूँ, उन पे भी ये फ्रॉड किया जाता है कि इस पे लिखा होता है 230 एज, असल में वो 150 एज के भी करीब करीब की मुश्किल से आती है। तो उसका जो ऑब्वियसली 15 एम्पीयर से अगर आप डिस्चार्ज करेंगे तभी आपको शायद कुछ दे दे बैकअप, इतना 10 घंटे के आसपास।
लेकिन अगर आप उसको 20 या 25 एम्पीयर के हिसाब से अगर करते हैं 230 समझ के, तो वो आपको कभी भी पूरा बैकअप नहीं देगी। इस बात से मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि जो 150 एच की बैटरीज आती हैं साका की या किसी भी कंपनी की, तो वो ही आप लें, और ताकि आपका बैकअप इस हिसाब से मिले और आपको जो वो है पैसे हैं वो भी ज़ाया मत जाए। तो यही मेन फ़र्क होता है कि अच्छी कंपनी की बैटरी में, कि अगर आप इन्वर्क्स की आप देख लें बैटरी, जो 150 एच की बैटरीज़ है उसकी प्राइस आपके सामने है कि 24-25 हज़ार की वो बैटरी मिलती है। और अगर ये बैटरी आपको 230 एम्पीयर कह के 25 हज़ार की दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली कौन सा जो आपको जो ज़्यादा प्राइस में मिल रही है छोटी बैटरी, तो वही ऑब्वियसली वो सही बात भी कर रहे हैं तो हैं। तो ये तो एक और फ्रॉड हो गया। इसके अलावा एक सबसे बड़ा फ्रॉड जो मार्केट में किया जाता है, कि जब बैटरी जब बनती है, मैन्युफैक्चर होती है, और उसमें एक दफ़ा इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया जाता है, यानी जो एसिड और वाटर का मिक्सचर, तब से ही उसकी लाइफ स्टार्ट हो जाती है और वो चार्ज होकर रखी रहती है और वो डिग्रेड होना शुरू हो जाती है रखे रखे ही, बेशक वो यूज़ नहीं हो रही। तो इस बात का आपने अहम ख्याल रखना है कि जब भी आप मार्केट में जाएँ, तो आपने कभी भी 2 महीने से जो पुरानी बैटरी है वो नहीं लेनी, या 1.5-2 महीने से ज़्यादा, क्योंकि उसमें जो आपकी डिग्रेशन है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से जो लाइफ आपकी बैटरी को देनी चाहिए वो आपको दे नहीं पाती। तो ये एक बहुत ज़्यादा फ्रॉड है, और आप इसको मैन्युफैक्चरिंग डेट जो होती है वो बैटरी के ऊपर भी पंच हुई भी होती है। जो आप मैं तो यही कहूँगा कि आप जो पंच हुई भी लिखी होती है उसी को पढ़ें, वारंटी कार्ड पे भी लिखी होती है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने ध्यान से देखना है क्योंकि इन पे भी लोग फ्रॉड करते हैं, डेट चेंज कर देते हैं या मिटा ही देते हैं डेट। लेकिन इसका आसान सा तरीका है, बैटरी के ऊपर देख लें, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, और ये यूजुअली ABC या इस तरह की अल्फ़ाबेटिक में लिखी होती है। तो आप इसको 1-2 पे करके ABC से आप इस तरीके से इसकी जो डेट है वो निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कब मैन्युफैक्चर हुई है और ये असल में कितनी पुरानी बैटरी है। तो कोशिश करें 2 महीने से ज़्यादा पुरानी बैटरी आप मत ख़रीदें। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने बात की ट्यूबलर बैटरीज़ के बारे में। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ इससे सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।